हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉमर्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है नेसेसिटी ऑफ बिजनेस, कि हमें बिजनेस क्यों चाहिए, किसी भी कंट्री में बिजनेस इतना ज़रूरी क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टू रिमूव पॉवर्टी। अगर किसी भी कंट्री से गरीबी को हटाना है तो बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है। कैसे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। कोई भी मुल्क तरक्की करेगा, डेवलपमेंट करेगा या नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करता है? उसके बिजनेस पे। अब जैसे अमेरिका, यूके वगैरह, ये इतने एडवांस्ड क्यों हैं? क्योंकि इनके बिजनेस काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। इंडस्ट्री, तो समझ गए ना बात। इंडस्ट्री, ट्रेड एंड अदर बिजनेस एक्टिविटीज़ जनरेट वेल्थ। तो जो इंडस्ट्री खोलता है या ट्रेड करता है या बिजनेस करता है, ये सारी चीज़ों से पैसा जनरेट होता है, वेल्थ जनरेट होती है। एंड टू नेशनल इनकम, एंड ऐड टू नेशनल इनकम, मतलब इससे जितनी ज़्यादा वेल्थ जनरेट होगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और उतना ही नेशनल इनकम किसी भी कंट्री की बढ़ेगी। अ कंट्री में हैव अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज बट इट विल रिमेन पुअर अंटिल द रिसोर्सेज रिमेन अनयूटिलाइज्ड। किसी भी कंट्री के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हो सकते हैं, मगर वो कंट्री तब तक गरीब रहेगा जब तक वो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके एक अच्छा बिजनेस नहीं खड़ा कर सकता। जैसे अमेरिका के पास जितने रिसोर्सेज हैं वो उनको फुली यूटिलाइज कर पाता है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, चाइना को छोड़ के, चाइना तो रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज़ कर लेता है, तभी तो इतनी आगे चला गया। तो कुछ एशियन कंट्रीज़ हैं वो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं कर पाती। समझ गए बात? इसलिए वो अंडर डेवलप ही रह जाती है। बिजनेस एंटरप्राइजेज मेक प्रोडक्टिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या नेशनल रिसोर्सेज सो दैट द पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीज। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं? नेशनल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि वो भी पैसा कमाएं और लोगों को भी जॉब्स वगैरह मिलें और जो गरीब हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए द नंबर ऑफ पर्सन हु सीक जॉब्स इज रैपिडली इंक्रीजिंग। जिन जिन लोगों को जॉब चाहिए वो तो बढ़ते जा रहे हैं ना, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। इन अ कंट्री लाइक इंडिया और एनी अदर कंट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम। हर एक कंट्री में देखा जाए, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें एग्रीकल्चर जो है वो ओवरबर्डन्ड हो गया। काफ़ी ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं और वो अब एग्रीकल्चर छोड़ छोड़ के दूसरे सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं। बिजनेस ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ द पीपल। तो जितने ज़्यादा बिजनेस खुलेगा उतना ही ज़्यादा जो है जॉब ऑफर्स आएंगी और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। थर्ड पॉइंट आ जाता है टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये कैसे होता है? बिजनेस हेल्प्स टू इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल। बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस करता है तो फिर काम जनरेट होते हैं। जब काम करेंगे तो नौकरियां करनी पड़ेंगी, तनख्वाहें मिलेंगी, तो उससे क्या होगा? लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो जितनी परचेजिंग पावर बढ़ती है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। इट प्रोवाइड्स देम अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। इससे क्या होता है? जो जब उनको जॉब्स वगैरह मिलेंगी, तनख्वाहें मिलेंगी, तो बिजनेस क्या करता है? बिजनेस वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ प्रोवाइड करता है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। पीपल कैन एंजॉय बेटर एंड न्यू प्रोडक्ट्स टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो बिजनेसमैन ही तो ये एसी, टीवी, फ्रिज, ये सारी चीज़ें कौन? बिजनेसमैन ही तो प्रोवाइड कर रहा है ना। तो बिजनेसमैन ये सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल चीज़ें जिससे कि इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, वो सारी प्रोवाइड करता है। तो इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ती है। टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट करता है तो बाहर से डॉलर कमा के लेके आता है। अ कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग नीडेड बाय इट्स पीपल। हर एक कंट्री हर एक चीज़ नहीं बना सकती अपने कंट्री में। इट हैज़ टू इम्पोर्ट सर्टेन आइटम्स फॉर विच फॉरेन करेंसी इज रिक्वायर्ड। हर एक कंट्री जो उसको चीज़ें चाहिए सारी की सारी विद इन द कंट्री तो नहीं ना बनती, बाहर से भी मंगवानी पड़ती हैं। अगर बाहर से मंगवाएंगे तो हमें फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर चाहिए, तो वो डॉलर आएगा कहाँ से? बिजनेस मैन वो कमा के लाएगा बाहर से। बिजनेस हेल्प्स टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट। बिजनेसमैन जितना भी बाहर एक्सपोर्ट करेगा उतना डॉलर आएंगे कंट्री में। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जो अच्छा बिजनेसमैन है वो बाहर से ज़्यादा पैसे कमाता है और कंट्री की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सही रहती है। क्यों? बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है बाहर से जो आ रहा है डॉलर और यहाँ से जो बाहर जा रहा है उसका हिसाब किताब तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो बिजनेसमैन हेल्प करता है कि बाहर से ज़्यादा डॉलर कमा सके। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स करके है 12th क्लास का, वहाँ जाके पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। बिजनेस कैन एनरिच ह्यूमन लाइफ एंड इस्टेब्लिश अ बेटर सोसाइटी। तो बिजनेस क्या करता है? ह्यूमन लाइफ को एनरिच कर सकता है जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ और सोसाइटी पहले से बेटर बनेगी। बिजनेस एंटरप्राइजेज असिस्ट द कम्युनिटी इन पब्लिक हेल्थ,
एजुकेशन एंड अदर सोशली यूजफुल प्रोग्राम्स। तो बिजनेसमैन काफ़ी हेल्प करते हैं, एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं, स्कूल्स वगैरह खोल सकते हैं, प्राइवेट स्कूल आपको पता खुले हैं, कॉलेज खुला है, और हॉस्पिटल्स भी खुल सकते हैं। ऐसे सारे काम करेंगे जिससे कि सोशल वेलफेयर हो, चाहे वो प्रॉफिट कमाने के लिए हो, मगर सर्विसेज तो प्रोवाइड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।